जिसे करना होता है उसके लिए जितने भी दिन बचे हों वो काफ़ी होता है। और जिसे करना होता है वो हर हाल में करने को तैयार होता है। ये है आज की हमारी मोटिवेशन लाइन। और एक बात ये भी कि ज़िंदगी के बदलाव में जैसे जैसे और जिस जिस तरह से हमने सोचा है, अगर वैसा नहीं हुआ तो जो चीज़ होगी वो एकदम बेकार भी नहीं होगी। तो लक्ष्मी, रेडी? आज का दिन शुरू करें। बाहर चारों ओर आज इतना कोहरा है। आज जब मैं छत पर सो कर के उठ कर आती हूँ, छत के चारों ओर, बगल के छत पर क्या है क्या नहीं है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कोहरे वाली ठंड वाली सुबह में। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन बाहर तो ऐसा मौसम है जैसे लग रहा है कि अभी 6 या 6:30 बज रहे होंगे। वैसे ठंड के मौसम में उजाला थोड़ा देर पर ही होता है ना। कैसे हैं आप सभी? ठंडी कितनी है बाहर, और मुझे भी लग रही थी तो आज मैंने स्वेटर पहन लिया। और मैं पहले से ठीक हूँ और आवाज़ से ही लग रहा होगा आप सभी को कि मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। उधर बीच थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चल रहा था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया है। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मैंने बहुत मेहनत किया है। पता है, मैं हमेशा अपने आप को दोषी बनाने लगती हूँ कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं मेहनत नहीं करती हूँ, और बहुत कुछ अपने आप को उल्टा सीधा बोलना। और शायद इस वजह से ना मैं काफ़ी टेंशन में आ जाती हूँ। रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। इसीलिए अब मैंने खुद से नेगेटिव टॉक करना बंद कर दिया है। अब मैं बस अपने आप को हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं मेहनत करती हूँ और मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, और सब ऐसे ही करते हैं, कुछ स्पेशल नहीं कोई करता है। दिमाग में पता नहीं कैसे ऐसे ख्याल आते हैं ना कि सब कितना मेहनत कर रहा है, सब कैसे कैसे हर सिचुएशन को झेलते हुए आगे निकल रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में। ये सब बातें खुद को बोलने से शायद हम अपने आप का ही हिम्मत कम कर रहे होते हैं। तो खुद को नेगेटिव और उल्टा सीधा बोलने से अच्छा है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करें, उनके लिए खुद को तैयार करें। और यहाँ पर देखिए मेरे चिड़िया लोग, मैं जब छत पर आ गई तो चारों ओर घूम घूम के ना ये लोग वेट कर रहे थे कि मैं कब रोटी डालूँगी, कब वो उनको मिलेगा खाने के लिए। जब मैं ब्रश करना स्टार्ट करती हूँ ना, वैसे ही ये सब जैसे ही देखते हैं मुझे, कौवा, वो छोटी छोटी, मम्मी उन्हें खरे ही बोलती है, गौरैया हैं, ये सब लोग आना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उनको रोटी डाला। पहले तो मैंने आग का प्रिपरेशन किया। मम्मी नहा रही हैं और वो जैसे ही नहा कर के आएंगे तो मैं आग जला दूँगी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। बाहर छत पर ना तिल के सूखे हुए पेड़ थे तो वो भी ला कर के रख दिए, उससे बहुत अच्छी आग जलती है। और फिर इसके बाद लगे हम खाना बनाने में। आज आदू को जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। इतनी ठंड में तो हाथ ही जम जाते हैं, पता नहीं वो कैसे लिखेगी। वो भी बेचारी सुबह से इसी बात से परेशान है कि मैं कैसे आज लिखूँगी। वैसे दोपहर 1 बजे से उसका पेपर है, तब तक तो थोड़ी उम्मीद है कि धूप हो जाए हल्की फुल्की। ये वाला मौसम ना मम्मी आदू को उतना नहीं पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मनाती हूँ ऐसा मौसम आए, बार बार आए। बचपन में तो और भी ज़्यादा, जब मैं पैदल जाती थी स्कूल अपने, 2-3 में पढ़ती थी मैं उस समय, ऐसे हाथ से छूते छूते हुए जाती थी कोहरे को। और इस मौसम में जो दिखाई नहीं देता है ना कोई, तो ये वाला ना सस्पेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट। दोस्तों के साथ उसी में ढूंढना एक दूसरे को, कितना मज़ा आता था। और ऐसे ही तो एक टाइम था जब मैं 4th में थी और हम लोग का एग्ज़ाम टाइम चल रहा था, हाफ ईयरली वाला। और उस समय तो पूछिए मत, इतना हाथ खड़ा हो जाता था। और उसी में पता है मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, वो तो एग्ज़ाम टाइम में ना अपनी नोट्स लेकर के आई थी चीटिंग करने के लिए। जो दफ्ती होती थी, हम लोग दफ्ती लेकर के जाते थे, उसने दफ्ती के ऊपर तो अपनी कॉपी रखी थी और उस कॉपी के नीचे अपने नोट्स रखे थे उसने। सर को थोड़ा डाउट हुआ या पता नहीं कैसे उनके दिमाग में आया, उन्होंने सबकी चेकिंग करनी शुरू कर दी। और मैं उसके ही बगल में बैठी थी तो मुझे इतना पसीना पसीना होने लगा था उतनी ठंड में भी, कि कहीं मैं डांट ना खाऊं या मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि मैंने भी इसी साथ चीटिंग करी है। लेकिन पता नहीं कैसे वो लड़की बच गई। पता है उसने क्या किया था? बहुत ही चालाकी से उसके पीछे ना उसकी एक दोस्त बैठी थी, तो पीछे से सर चेकिंग करते हुए आ रहे थे, और उसके दोस्त की जब चेकिंग हो गई, इस वाली बेंच पे चेकिंग हो रही थी, तो जब तक सर मेरी चेकिंग कर रहे थे तब तक उसने ना बड़ी चालाकी से अपनी नोट्स अपनी दोस्त को पीछे दे दिया, और ऐसे वो बच गई। और मुझे इशारा कर रही थी चुप रहने के लिए, और मैं तो दब्बू थी, उससे छोटी भी थी, वो मुझसे थोड़ा सीनियर क्लास में थी, तो इसीलिए मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। बोली तो कैब लेते आना। कौन सा वाला कैब? इसी का कैब। बोली तो लेते आना। हाँ, हमको लगा वो निकाल देगा। रुको, नहीं 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 जाने दो। अरे रुको, लगा लेना ना, हवा नहीं जाएगा ना। दो दो ना, दो। जाओ जाओ।
हिमालय वाली भालू। और मेरी बहन बस कहने को ही है कि ये पीजी कर रही है अभी भी वैसी ही छोटी सी। इसके पीछे पड़ना पड़ता है, ये टोपी लगा लो, ये ब्लेज़र पहन लो, ऐसे स्वेटर पहन के जाओ, नहीं तो हल्का फुल्का कुछ भी पहन के चली जाती है। और ये वाला तो ये जो जैकेट है ये पहनना नहीं चाह रही है, इसकी जो टोपी है ना ये इसको भालू वाली लगती है, और इसीलिए मैं इसे चिढ़ा भी रही थी। कैसे कैसे करके तो मानी और लगाई और गई अपने कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर इसके बाद मैंने भी अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया। और आपको पता है उसके बाद एक बहुत बड़ा कांड हो गया, मेरा फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया और इसका जो डिस्प्ले है वो पूरा ख़राब हो गया है। और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो स्क्रीन मुझे उतने अच्छे से दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ अनुभव है मेरा, वॉइस ओवर मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, तो बस उसी अनुभव के आधार पर मैं वीडियो इसका सारा बना रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। हल्का फुल्का दिख रहा है, वैसे एकदम ब्लर होता तो मैं कैसे ही कर पाती वॉइस ओवर। हल्का हल्का दिख रहा है लेकिन उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। मन तो बहुत ख़राब हो गया था, इतने मुश्किल से इधर बीच ना ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे, फिर अपने आप को मनाना और फिर अपने आप को खुश करना, फिर ऐसा कुछ हो जाना कि मन फिर से वही जोन में चला जाता है। बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, मैं बहुत अच्छे से फ़ोन को पोंछ रही थी ना और उसी चक्कर में गिर गया फ़ोन। खैर अब एक दिन मुझे लेकर के वो फ़ोन भी जाना होगा, एक तो खुद ही इधर बीच टाइम की इतनी कमी है और उसी में अब फ़ोन का भी एक नया काम बढ़ गया मेरे लिए। केवीएस का एग्ज़ाम होने में बस हमारे पास मुश्किल से 10-15 दिन है और आजकल तो दिन कैसे शुरू हो रहे हैं, रात कैसे हो जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत हो गया हंसी मजाक, अब सीरियस होते हैं और पढ़ने में लगते हैं। हम पढ़ने बैठे ही होते हैं कि ये बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए। हमारा पढ़ने का टाइम होता है, इनका खेलने का टाइम होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं जब बैठती हूँ ना पढ़ने तो इनको होता है कि चलो अब शोर करते हैं। इनको मैं अब कुछ नहीं बोल सकती, ना ही मैं रुक सकती हूँ, क्योंकि ये स्कूल से आए हैं और इनको खेलने का बहुत मन कर रहा होगा। हम फोकस करते हैं अपने रिवीजन पर। आज हमें बहुत सारा रिवीजन करना है। सबसे पहले तो मैंने अपने नोट्स इकट्ठा कर लिए इंग्लिश वाले, और फिर मैथ्स के मैंने ना कुछ अपने पुराने नोट्स निकाले। उसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना मैथ्स के, वो उसके बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने लिखे थे और फॉर्मूलाज भी काफ़ी शॉर्टकट तरीके भी हैं उसमें। तो मैं वहीं से ढूंढ रही थी कुछ और मैं नया वीडियो देखूं या नए तरीके से फिर से पढूं। उससे अच्छा मैं अपने पुराने वाले नोट्स ही देख लूं और फिर प्रैक्टिस कर लूं। जितने भी यहाँ पर एंगल बनेंगे वो 45-45 डिग्री के बनेंगे। जितने भी प्रत्येक जो डायरेक्शन बनेगी वो 45-45 डिग्री पर बनी होगी। मैं डायरेक्शन पढ़ रही हूँ अभी। रीजनिंग में रिवीजन हो गए थे इंग्लिश के, और फिर मैंने मैथ्स का भी अपना नोट्स देख लिया था। मुझे जो काम का लगा मैंने उसे अभी साइड में कर दिया है। उससे पहले मुझे क्लास ख़त्म करनी थी। डायरेक्शन में ना आजकल कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें सिंपल टर्निंग नहीं रहती है, उसमें एंगल के बेसिस पर कोई इंसान टर्न होता रहता है। 90 डिग्री वामावर्त घूमता है तो फिर 180 डिग्री अपने दाएँ घूमता है। अभी कुछ दिनों से मैं मॉक दे रही हूँ तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे थे सामने, तो बस मैं अभी वही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी। पहले तो मैं खुद से कर रही थी तो उसमें गलत हो जा रहा था, तो देखा कि जो मैंने बैच लिया था उसमें सर ने पढ़ाया हुआ है, तो मैंने सोचा वहीं से पढ़ लेते हैं। अब मुझे धीरे धीरे ख्याल आ रहा था कि मैंने ये टॉपिक तो पहले भी पढ़ रखा है, यूट्यूब पर ही मैंने पढ़ा था। ऐसे ही होता है जब हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो पढ़ा हुआ भी सब पुराना हो जाता है और फिर से हमें नए तरीके से उसे पढ़ना पड़ता है। इनसे वाला क्वेश्चन पूछा, फिर इनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश के जो बेसिक स्कूल है उसमें छात्र शिक्षक हेतु कोई अनुपात निश्चित है? तो अनुपात के तो मंत्री है भाई, इससे बढ़िया तो इनके पास आंसर भी नहीं होता। मैं पढ़ रही थी तभी मुझे नोटिफिकेशन आती है। सचिन सर ने एक वीडियो बनाया था अभी शिक्षक भर्ती को लेकर के यूपी में, तो मैं थोड़ा खुश हुई कि शायद भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन फिर वही निराशा ही हाथ लगती है। पता नहीं यूपी में कब वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2018 के बाद से 7 साल हो गए हैं और 2022 से ही वैकेंसी का ये ना पूरा प्रोसेस शुरू है कि आने वाली है आने वाली है आने वाली है, लेकिन अभी 2025 हो गया लेकिन कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो खुश हो गई थी, मैंने अपनी क्लासेस जल्दी जल्दी ख़त्म किए कि देखो सर ने क्या बताया, क्या सच में न्यूज़ आ गई है क्या वैकेंसी की, लेकिन नहीं, कोई भी नया न्यूज़ नहीं है, वही सब पुराना वाला न्यूज़ है। 6:12 हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपना मॉक टेस्ट देने के लिए। ये टाइम हमारा मॉक टेस्ट का। आजकल ना मैं प्रतीक शिवालिक सर का जो मॉक टेस्ट उन्होंने केवीएस टियर 1 के लिए निकाला है, मैं उसी से दे रही हूँ। इसमें कुल 15 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर उसके बाद उसका पूरा सोल्यूशन भी है। मैंने इसमें से एक ही अभी तक मॉक दिया है। इसे आए हुए 10 दिन हो गए होंगे लगभग, लेकिन अभी तक मैंने एक ही दिया है और आज हम दूसरा वाला मॉक देने जा रहे हैं इसका। मैंने जब इसका फर्स्ट मॉक दिया था उसमें मेरे 180 नंबर ही बने हैं, और आज देखते हैं हमारे कितने मार्क्स बनते हैं इससे मॉक देने पर।
इस मॉक टेस्ट में जो जीके वाला पार्ट है उसमें करंट अफेयर्स नहीं दिया हुआ है, बाकी उसमें साइंस है, जीके जीएस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ है, बस जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो नहीं है। तो ये एक इसकी नेगेटिव साइड है। बाकी ये टेस्ट ठीक है, उतना भी सेटिस्फाइंग नहीं है, लेकिन ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए। यदि हम चाहते हैं कोई बुक अच्छी सी तो ले सकते हैं। मॉक टेस्ट हम टेक्स्ट बुक पर भी दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने के चक्कर में ना रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि PYQs को ही सॉल्व करूं। हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो बस हमारी नॉलेज को चेक करना चाहता है, और वो ऐसा लगता है कि हमें सब आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, ना ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। शायद एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान हम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक समझ वो सब एक किनारे कर देते हैं। पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। मैं भी जब रेलवे का एग्ज़ाम देने गई थी ना, मुझे हो रहा था कि मुझे सब आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाई। पता नहीं क्यों, कहाँ कमी रह जाती है। मैं आजकल इसी बात का जवाब ढूंढना चाह रही हूँ कि मुझे तो आता सब है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई। तो यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। बाकी आज के भी मॉक टेस्ट में मेरे 177 ही नंबर बने। पिछले वाले में तो 180 बने थे, आज 3 नंबर और कम हो गए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे और नेगेटिव मार्किंग थी, तो नंबर काट दिए मैंने अपने। बाकी चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, और जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं फिर से एक वीडियो ला पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक।